राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने बोला था, सैटरडे और संडे को कोई टारगेट नहीं होगा हमारा। तो आज के दिन हम यानी कि सैटरडे और संडे 2 दिन है हमारे पास। जो भी आपकी चीज़ें रह रही हों, कंप्लीट नहीं कर पाए हो आप, जो भी 5 दिन का टारगेट चला है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी रह रही हों, कोशिश करें आपके पास 2 दिन है, इसमें जी जान लगा के कंप्लीट कर दें, ताकि मंडे से आप पे कोई प्रेशर ना रहे, कोई भार ना रहे कि आपकी कोई चीज़ें रह रही है, आप साथ साथ में चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो वो चीज़ ना रहे। तो सिर्फ आपके पास 2 दिन है, इन 2 दिन में कैसे भी करके चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। मैं पर्सनली अपना बता देती हूँ कि मेरे क्या टारगेट्स हैं सैटरडे और संडे के, ठीक है। तो मुझे मैथ्स करनी है, ठीक है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ठीक है। मैं ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा से करूँगी, अच्छे से करूँगी, ठीक है। जो भी फार्मूलास वगैरह हैं, जो भी फार्मूला वगैरह है और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको अच्छे से क्लियर करूँगी, ताकि मंडे से थोड़ा मतलब लाइक ये ना रहे कि मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा से अच्छे से करूँगी। मेरे पास 2 दिन का टाइम है, ठीक है। तो अच्छे से करूँगी ताकि मंडे से और अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। इंग्लिश का क्या करना है, इंग्लिश में जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं मैंने, उनको मैं रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। उनके जो भी रूल्स रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। और क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं एक बार एसपी बख्शी बुक से, जो कि बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। एक बार मैंने उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है उस बुक से। तो अब जो दूसरे बार मैं रिवाइज़ करूँगी, रूल्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, मैं नीतू मैम की बुक से करूँगी, ठीक है। और सेम चीज़ आपको भी ऐसे ही करना है। आपने इंग्लिश के जितने भी ग्रामर के टॉपिक अभी तक पढ़े हैं, उनको जस्ट रिवाइज़ करो, उनके रूल्स को, ठीक है। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं आप, एसपी बख्शी बुक से कर लो, नीतू मैम से कर लो, और आपके पास दोनों में से कुछ नहीं है तो जस्ट तरुण ग्रोवर सर, यूट्यूब पे सर्च करना तरुण ग्रोवर सर, और टॉपिक का नाम डालना। जैसे आपको नाउन के क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनको डालना उसमें, यूट्यूब पर सर्च करना, तो आपको आ जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। वो आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे और कैसे हुआ क्या हुआ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको उनसे नहीं देखना तो अमन सर से देख सकते हो आप, ठीक है। और मैंने तो आपको अपना बता दिया, मैं पहले जस्ट रिवाइज़ करती हूँ, फिर एसपी बख्शी से क्वेश्चन लगाती हूँ, फिर चेक करती हूँ, ठीक है। और आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं दूसरे टाइम वो चीज़ रिवाइज़ करूँगी और क्वेश्चन लगाऊंगी नीतू सिंह मैम से, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कैसे करना है, ठीक है। और फिर आती है बात जीएस की, ठीक है। तो जीएस में आपकी जो भी चीज़ें रह रही हों अभी तक, आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिवाइज़ करने के बाद इनके आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप वो लगा सकते हैं, वो क्या कहते हैं, आप पिनेकल से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक टॉपिक क्लियर कर लिया है, उसको आप जस्ट रिवाइज करो और उसके क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर, ठीक है, जो भी पूछे गए हैं सारे एग्ज़ाम्स में। और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ भाई आप कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अब मतलब आपके अभी मार्क्स कितने भी कम आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये मार्क्स कोई देख नहीं रहा आपके, ठीक है। आपकी कोई रैंक डिसाइड नहीं कर रहा, ठीक है। आप भी कितने भी मार्क्स कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी सुधार सकते हो अपने आप को, ठीक है। ये मार्क्स आपको आपके एग्ज़ाम में नहीं कटने चाहिए, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अभी आपके जितने कट रहे हैं कटने दो, आपको देखना है कहाँ कट सकते हैं, कैसे कट रहे हैं, कटने दो भाई, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए। आपको बैठ के रोना नहीं है, आपको सैड नहीं होना, जस्ट स्माइल करना है और बोलना है थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। आप जिसको भी मानते हो कि हाँ भाई आपने ये चीज़ अभी दिखा दी मुझे, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, आप वो चीज़ सुधार सकते हो, ठीक है। आपको इतना करना है। और ये जो नेगेटिविटी है ना, अपनी लाइफ से दूर रख दो, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा मुस्कुराओ और सॉल्यूशन ढूंढो यार, रोने और उदास बैठने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
आपकी लड़ाई है, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई और आके आपको सॉल्यूशन और वो चीज़ें नहीं बताएगा कि यार भाई तू ऐसे कर वैसे कर ये कर वो कर। आपको अच्छे से पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बच्चे नहीं हो कि आपको कोई चीज़ पता ही नहीं कि कैसे क्या करनी है, सारी चीज़ें पता है। बस आपको डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कैसे क्या करनी है। ट्रस्ट करो प्रोसेस को, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। मेरा क्या टारगेट है, मैं जीएस में जो भी मेरे 3 टॉपिक रह रहे हैं मैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरे एंशियंट हिस्ट्री मेरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद मंडे से नया टारगेट होगा, आई मीन एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं उसको रिवीजन मोड पे डाल दूँगी साइड बाय साइड। आधा 1 घंटा डेली रिवाइज कर लूँगी और क्वेश्चंस लगा लूँगी साइड में, ठीक है। और जीएस को कोई नए सब्जेक्ट का पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। जैसे बायोलॉजी हो गया या फिर कुछ भी एनीथिंग। तो आप भी सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री में आप मेरे साथ टारगेट लेके चल रहे थे और आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, तो आप जो भी टॉपिक रह रहा है आप उनको कंप्लीट करके जस्ट मंडे से नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी चीज़ें नहीं मतलब आपकी चीज़ें छूट रही हैं, ठीक है, आप पुरानी वाली वो आप करेंगे और फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि जो आप नए टॉपिक्स हैं उनको भी करो, तो कोई नहीं, आप मंडे से वो चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने अपना बता दिया आपको, ठीक है। बाकी देखते हैं कि मैं पूरा कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। थैंक यू।